हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको मस्ट के बारे में बताया था कि मस्ट कब और कहां और कैसे यूज किया जाता है। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुड के बारे में बात करेंगे कि शुड कब यूज किया जाता है और कहां यूज किया जाता है। इंग्लिश में बहुत जरूरी है कि हमें टेंस और मॉडल्स आने चाहिए और शुड भी एक मॉडल ही है। तो चलो हम शुड का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शुड हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी को एडवाइस देनी होती है, यानी किसी को सलाह देनी होती है कि आपको ये काम करना चाहिए, ये और हमको या ये काम करना चाहिए या हमारी सरकार को ये काम करना चाहिए। किसी को भी हम अगर एडवाइस दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं कि वह काम उसको करना चाहिए तो हम शुड का यूज करते हैं। चाहे से वो सलाह आप सरकार को दो, बच्चे को दो, बड़े को दो, किसी को भी दो, या जो काम नैतिक है, जो काम नैतिक होता है, जो काम सभी को करना चाहिए, वहां हम शुड का यूज करते हैं। यानी किसी की तबीयत खराब है तो आप उसको उसकी तबीयत के लिए सलाह दे सकते हो। सरकार काम नहीं कर रही तो सरकार को आप सलाह दे सकते हो कि सरकार को ये काम करना चाहिए, तो वहां शुड यूज होता है। जैसे हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका दोस्त खेल के आया है बाहर और वो बहुत ही थका हुआ है, तो वो अब थका हुआ है तो आप उसे अब क्या एडवाइस दोगे कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए, तो यू शुड रिलैक्स। तो शुड यहां क्या दे रहा है, उसको एडवाइस दे रहा है। अब ये उसके ऊपर है वो करे ना करे, लेकिन आप उसको एडवाइस दे रहे हो कि यू शुड रिलैक्स। जैसे हम अपने दोस्त के बारे में बताएं कि यार वो एक्सरसाइज नहीं करता है, उसकी तबीयत खराब चल रही है, उसको फिजिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर हमें उसे सलाह देनी है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी हम उसको ये परामर्श दे रहे हैं कि वो सुबह जल्दी उठे और एक्सरसाइज करे तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। तो अगर हमें उसको बोलना है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ही शुड वर्क आउट अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी सुबह जल्दी उठकर उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे उसकी सेहत सही रहेगी। यदि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं और एक व्यक्ति है जो हमेशा लेट आता है, तो उसको आपको सलाह देनी है कि यार तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, नहीं तो बॉस तुम्हें निकाल देंगे। तो उसको ये कहने के लिए कि तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, उसके लिए सेंटेंस बनेगा यू शुड कम ऑन द टाइम, कि तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, तो यू शुड कम ऑन द टाइम। तो दोस्तों देखो दोस्तों, मेरी जो वीडियो होती है वो 5 मिनट के आसपास की होती है ताकि हर कोई इसे कम समय में देख सके और समझ सके। और मैं ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि जो वीडियो है वो लंबी हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे लगेगा कि उस पर काम करना चाहिए तो मैं उस पर काम जरूर करूंगा। ओके दोस्तों, तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जनरली हम देखते हैं जो ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं हम वो फॉलो नहीं करते हैं, जिससे बहुत बार एक्सीडेंट भी होते हैं। तो अगर हमें यह बोलना है कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन हम करते नहीं है। तो हम अगर सलाह दे रहे हैं सभी को कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, तो वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। और इसी तरह यदि हम अपनी सरकार, यदि अपनी गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट को हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसे सुधारना चाहिए, तो इसका सेंटेंस बनेगा गवर्नमेंट शुड एनहांस आवर एजुकेशन सिस्टम। यानी सरकार को हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारना चाहिए ताकि सभी लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो दोस्तों ये जो सभी सेंटेंसेस जो हमने लिए, इन सभी में हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। जो काम नैतिक है उसके लिए कह रहे हैं कि आपको ये करना ही चाहिए। यहाँ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है कि उसी व्यक्ति को ये काम करना ही पड़ेगा, आप केवल उसको एडवाइस दे रहे हैं।
और यदि हमें शुड के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम शुड के साथ नोट लगा देंगे। जैसे कोई शराब पीता है तो हमें उससे कहना है कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, देन यू शुड नॉट टेक लीकर। तो हमें किसी को ये एडवाइस देने की तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करना बहुत ही बुरी बात होती है। तो अगर हमें किसी को कहना है कि तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए तो यू शुड नॉट क्वारल विथ एनीवन। और जैसे यदि कोई व्यक्ति हमेशा ही मोबाइल चलाता रहता है, उसका ध्यान हमेशा ही मोबाइल में लगा रहता है और उसे आपको ये कहना है कि तुम्हें हमेशा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, तो आप कह सकते हैं यू शुड नॉट रन मोबाइल ऑलवेज। और हम देखते हैं मोस्टली पुलिस डिपार्टमेंट में कि किसी काम को कराने के लिए घूस दी जाती है और पुलिस वाले घूस लेते हैं। तो अगर हमें कहना है कि पुलिस वालों को घूस नहीं लेनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि पुलिस शुड नॉट टेक ब्राइब। और जैसे यदि आपको आपके दोस्त को सलाह देनी है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत ऑनेस्ट है, तो अगर आपको यह कहना है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहिए तो यू शुड नॉट चीट ऑन योर गर्लफ्रेंड। तो इस तरह शुड के साथ नोट लगा के हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और किसी को सलाह दे सकते हैं। तो अगेन आई एम सेइंग यू सेम थिंग कि शुड का यूज वही करना है जहां आपको एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो। सो आई होप आपको शुड समझ में आया होगा और आप इसके सेंटेंस बनाएंगे और जनरल रूटीन के अंदर जो शुड के सेंटेंस होते हैं सलाह देने वाले, उनको आप शुड से बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका डाउट और क्लियर होगा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।